मैं चंद्र प्रकाश और आज अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 की गणित में गुणनखंड सिखाने जा रहा हूं। आप लोग देखें और सपोर्ट करें। चलिए देखिए, सबसे पहला हमने देखा कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। इस 6 में इस x स्क्वायर के पीछे कोई संख्या नहीं लिखी है, तो जो अचर पद होता है इसको हम लिखेंगे। अचर पद का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अचर पद का गुणनखंड करेंगे तो हमने कहा 1 गुणे 6, 6 के 6। और यदि यहाँ पर प्लस चिन्ह है, ध्यान दीजिए, प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। तो 6 के 6, 6 1 7। तो ये जोड़ा नहीं सही, ये जोड़ा हमारा गलत है। हम दूसरा सीखेंगे। 2 तिहाई 6, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 2 तिहाई 6 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। तो 2 धन 3 कितना होगा? 5। ये वाला जोड़ा हमारा क्या है? सही है। तो अब हम क्या करेंगे? बराबर करिए। जहां पर 5 है वहां पर लिखेंगे 2 धन 3। क्या लिखेंगे? 2 धन 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 धन 2x प्लस 6। अब x स्क्वायर यहाँ माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। गुणा करवाइए माइनस का, माइनस प्लस माइनस 3 1 के 3x माइनस प्लस माइनस 2 1 के 2x प्लस 6। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 पार्ट्स में इनको हम बांट लेंगे। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पर दोनों में x कॉमन है, x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2x है, एक x निकल गया तो कितना बचा? x। यहाँ पर एक x है, निकल गया तो कितना बचा? -3। अब यहाँ पर इसका अगर हम गुणनखंड करें, ध्यान दीजिएगा, 6 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर हमने देखा 2 और 2 कॉमन है और माइनस कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर हम -2 कॉमन करेंगे तो ये हुआ x, ये प्लस है। जैसे ही माइनस चिन्ह बाहर आएगा तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और 2 निकल गया यहाँ से, तो बचा क्या? 3। अब यहाँ पर हमारा गुणनखंड तभी सही माना जाएगा जब ये अंदर वाले दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, एक जैसे समान होंगे। अब x माइनस 3 दोनों में से क्या करेंगे? बाहर करेंगे। तो x माइनस 3 यहाँ से बाहर हुआ। ध्यान दीजिए, x माइनस 3 बाहर हुआ तो ये x बचा और यहाँ से x माइनस 3 निकला तो ये क्या बचा? -2। क्या समझ में आया? किसी को कहीं दिक्कत? चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा x स्क्वायर के पीछे कोई संख्या नहीं है, सिर्फ अचर पद हम लिखेंगे। अचर पद का हम गुणनखंड करेंगे। अचर पद का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 15। अब यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो घटाने पर जो गुणनखंड होंगे, इन गुणनखंडों को घटाएंगे आपस में और देखेंगे कि क्या 2 आ रहा है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर -15 है तो 15 लिया, 1 गुणे 15, 15 में से 1 गया, 15 में से 1 गया 14। अब 14 ये हमारा 2 आना चाहिए, चूंकि 14 आएगा, ये वाला नहीं सही। अब दूसरा 3 बचे, क्योंकि 2 के पहाड़ में 15 तो आता नहीं, इसका 2 के साथ गुणनखंड होगा नहीं, अगली संख्या 3 आएगी। 3 बचे 15। अब हमने देखा कि 3 यहाँ पर 5 - 3 बराबर कितना होगा? 2। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 15। 5 तिहाई 15, घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। 5 में से 3 गया 2। तो जहां पर 2 है वहां पर हम क्या रखेंगे? 5 - 3। हम यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 2 के जगह पर क्या रखना है? 5 - 3, तो 5 - 3 x - 15। अब x स्क्वायर प्लस x से गुणा करो, 5 1 के 5x। जब प्लस चिन्ह होता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। -3 1 के 3x -15। अब 2 पार्ट्स में बांटेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों में क्या मिल रहा है? x, तो हम x बाहर करेंगे तो यहां से x प्लस 5। अब यहां पर क्या कॉमन है? यहाँ पर इसका गुणनखंड 3 बचे 15, तो दोनों में 3 और 3 कॉमन है।
तो 3 कॉमन करेंगे, माइनस बाहर होगा, तो यहां से क्या बचा, 3 निकल गया, तो ये x बचा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, +5। अब यहां से देखिए x +5 हम दोनों में से बाहर कर लेंगे, तो ये x +5 यहां से निकला, x +5 निकला, तो क्या बचा, x बचा। और यहां से ये x +5 निकला, तो क्या बचा, -3, तो -3। ये हमारा गुणनखंड हुआ। अब अगले का देखिए, 24 है। 24 को गुणनखंड यदि हम करेंगे तो 24 का 1 गुणे 24 जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 11, तो 24 1 25 हो जाता है, ये गलत है। अब 2 गुणे 12, 12 दूना 24, लेकिन 12 2 14, ये भी गलत है। फिर 3 8 24, 3 8 24 करेंगे, 3 8 24, हाँ सही है। 8 3 11, ये भी सही है। तो इसका मतलब 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। तो जहां 11 है वहां क्या लिखेंगे, 8 धन 3। क्या समझ में आ रहा ना? Yes, ऐसे sir. गुणनखंड करते जाएंगे Yes, और sir. देखते जाएंगे, जो जोड़ा सही होगा उसी को हम यहाँ पर मान रख देंगे। अब बराबर लगाइए, p² -8 धन 3 p + 24। अब यहां से p² माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, क्या होगा, इधर देखिए, माइनस प्लस माइनस 8p माइनस प्लस माइनस 3p + 24। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स में बांटना है, यहाँ पर p कॉमन है तो p -8 और यहाँ पर माइनस, इसको क्या करेंगे, 3 8 24, तो 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन, ये चिन्ह है माइनस का तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस है तो माइनस कॉमन हुआ तो +3 प्लस p बचा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 8 24, ये 8 हुआ, p -8 बाहर कर लीजिए तो बचेगा क्या, p -3।